दिल्ली बीजेपी कैंडिडेट लिस्ट में चौंकाने वाले नाम, केजरीवाल के खिलाफ कासम खास के नाम का ऐलान। दिल्ली की पिच पर पहली बार बीजेपी करेगी नए प्रयोग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, पार्टी के पत्ते खुलने शुरू हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले ही सभी सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं, सभी प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है। वहीं अब बीजेपी के पत्ते भी खुलने शुरू हो चुके हैं। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी बीजेपी देरी कर रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी कई बड़े चेहरों को दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारने वाली है। इसी बीच कुछ सीटों पर कैंडिडेट्स के वो नाम जो लगभग तय माने जा रहे हैं, वही सूत्रों की माने तो नई दिल्ली की विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी किसे उतार सकती है, यह भी लगभग तय हो चुका है। लेकिन मैं आपको पहले उन सीटों के बारे में बताऊंगा जिन पर नाम पर पक्की मोहर लग चुकी है। पहला नाम दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का है। सचदेवा ने कस्तूरबा गांधी नगर या विश्वास नगर से टिकट की मांग की है और दोनों में से किसी एक सीट पर उन्हें टिकट मिलना है और क्यों मिलना है यह आपको बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दूसरा नाम जान लीजिए। दूसरा नाम कैलाश गहलोत का है। बिजवासन से सीट की मांग की थी, लेकिन पार्टी हाईकमान इन्हें दूसरी सीट से उतारने पर विचार कर रही है। बिजवासन के बजाय हाईकमान इन्हें नजफगढ़ से टिकट दे सकता है। अब ऐसा हाईकमान क्यों कर रहा है, इस पर भी आएंगे। पहले तीसरा नाम जान लीजिए। तीसरा नाम रमेश विधुड़ी का है। रमेश विधुड़ी के टिकट पर मोहर लग चुकी है, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने इनके साथ भी कोई नरमी नहीं बरती है, क्योंकि रमेश विधुड़ी ने कालका विधानसभा से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी इन्हें तुगलकाबाद से उतार सकती है। लगातार 3 नाम मैं आपको बता चुका हूं जिनकी टिकट पर पक्की मोहर लगी है, लेकिन मुंह मांगी सीट नहीं मिल रही है। अब चौथा नाम भी जान लीजिए। पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी को ग्रेटर कैलाश से उतारने का पूरा मन बना चुकी है बीजेपी। पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना की भी टिकट लगभग तय हो चुकी है। मोती नगर से टिकट देने की तैयारी चल रही है, लेकिन अब उनके भी नाम जान लीजिए जिनको झटका लग सकता है, क्योंकि इन पर अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। पहला नाम दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का है। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक टिकट को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन से टिकट मांगा है। इनकी सीट पर भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। बीजेपी सिटिंग विधायक ओम प्रकाश शर्मा को भी झटका लग सकता है। यह टिकट किसी और की झोली में जा सकती है। उनके चुनाव क्षेत्र विश्वासनगर से किसी और नाम का ऐलान हो सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा विजय गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन इनके लिए अभी तक कोई सीट फाइनल नहीं हो सकी है। तो 2 और सीटों से पुराने उम्मीदवार रगड़े जा सकते हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स पर आते हैं। इन सब को लेकर आखिर मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही है। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट इसी हफ्ते जारी हो सकती है। इसमें कुछ पूर्व सांसदों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। खबरें तो यहां तक है कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को भी पार्टी में शामिल करके टिकट दे सकती है। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की जा सकती। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो बीजेपी के नेताओं के लिए एक और झटका है, क्योंकि पुराने पत्ते बदले जा सकते हैं। वहीं एक और बड़ा सवाल बना हुआ है, केजरीवाल के खिलाफ आखिरकार किसे बीजेपी उतारेगी। दरअसल पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए बीजेपी पूर्व सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है। यह हमने पहले भी कई दफा बताया है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट भी उजागर नहीं करेगी, यह भी तय हो चुका है। चुनावी नतीजों के बाद ही सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। अगर बीजेपी इस चुनाव को जीतती है, फिलहाल दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं। फरवरी में दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले महीने यानी जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में दिल्ली में चुनावों की तारीखों की घोषणा हो सकती है। इस रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। आगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कमेंट्स साझा करते रहिए। साथ ही साथ रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।